भगवान व्यास लिखते हैं जन्माद्यस्य यतः, जहां से इस ग्रंथ का आरंभ किया वो शब्द है जन्माद्यस्य, यानी जिसके द्वारा इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, जिसके द्वारा इस सृष्टि का पालन होता है और जिसके द्वारा अंत में ये सृष्टि का लय होगा, ऐसे परमात्मा को, कैसे परमात्मा, बोले सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान कर कर मैं ये ग्रंथ का आरंभ कर रहा हूं। जहां जहां भी आप परमात्मा वाचक कुछ भी सुनेंगे, जहां जहां भी आप परमात्मा के संदर्भ में कुछ भी पढ़ेंगे, तीन चीजें उनसे जुड़ी हुई है। एक तो उनके द्वारा सृष्टि का उत्पन्न, यानी सृष्टि की उत्पत्ति होती है, उनके द्वारा पालन पोषण होता है, और अंत में जब समय आएगा तब उनके ही द्वारा, भगवान के द्वारा इस सृष्टि का लय होगा। जहां भी आप सुनेंगे, श्रीमद् रामचरितमानस का आरंभ जहां से हुआ, वहां जब सीता जी की वंदना की गई तो वहां भी लिखा गया उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणी, जहां से उत्पत्ति होती है, जहां से पालन होता है और जहां लय होता है। जैसे श्रीमद् देवी भागवत का आरंभ भगवान व्यास ने किया तो वहां भी पहले ही श्लोक में सृष्टो या सर्ग रूपा जगत वन विधो पालनी यांचरोद्री, वहां से शुरू हुआ। परमात्मा बनाते हैं, परमात्मा ही हमारी संभाल, यानी परमात्मा ही हमारा पोषण करते हैं और अंत में परमात्मा ही इस सृष्टि का लय करते हैं। वैसे देखा जाए, बारीकाई से देखा जाए तो बनाते तो हम भी हैं, हाँ, सर्जन तो हम भी करते हैं, पालन पोषण हम भी करते हैं। ये हमने घर बनाया है तो किसने बनाया? हमने बनाया है ना, तो सर्जन हमारे द्वारा हुआ है, उसका पालन भी हमारे द्वारा होता है, और जब ये घर बहुत पुराना हो जाता है तब उसका लय भी हमारे द्वारा ही होता है। हम भी पालन करते हैं, हम भी पोषण करते हैं, हम भी लय करते हैं, तो हम परमात्मा क्यों नहीं है? जैसे ब्राह्मण देवताओं ने हमारे घर में पूजा की स्थान की रचना की है, मंडलों की रचना की है, बनाया भी उन्होंने, 7 दिन तक संभाले भी वो ही, और अंत में जब ये कथा विराम हो जाएगी तब उसका विसर्जन भी यही करेंगे, जैसे हम करते हैं, जैसे पूरा संसार करता है। हमारे यहां बच्चे का जन्म होता है, वो सृजन हमारा है, उसका पालन हमारा है। तो हम अगर पालन करते हैं, हम अगर सृष्टि का निर्माण करते हैं, यानी हमें जो बनाना है वो हम बनाते हैं और हम ही अंत में लय करते हैं, तो हम परमात्मा क्यों नहीं है? हम भगवान क्यों नहीं है? एक ही भेद है। बहुत गौर से सुनिएगा। आजकल लोग अपने आप को भगवान सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आजकल कई लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो ऐसे बोलेंगे, यही बोलते रहेंगे कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही परमात्मा हूं। ऐसे ऐसे बहुत घूम रहे हैं आजकल। नहीं, इस संसार में ईश्वर एक ही है। हम ईश्वर नहीं हो सकते, हम परमात्मा नहीं हो सकते। हम बनाते हैं, हम ही पोषण करते हैं, हम ही लय करते हैं, फिर भी हम परमात्मा नहीं है। बहुत बारीक, एक बहुत बारीक भेद है। बारीक नहीं कहा जाएगा, बहुत बड़ा भेद है। कौन सा? बोले हम जो निर्माण करते हैं ना, उसका हमें अहंकार है। हाँ, मैंने बनाया है, मेरे द्वारा निर्माण हुआ है, ये एक अहंकार है। हम पालन करते हैं, उसका हमें मोह है, कहीं टूट ना जाए, कहीं छूट ना जाए। और अंत में जो कुछ हमसे विसर्जित होता है उसका हमें शोक है। ये अहंकार, मोह और शोक, ये तीनों हम में है, इसलिए हम मानव है। और
ये तीनों परमात्मा के हाथ में, यानी परमात्मा में ये तीनों नहीं है, इसलिए वो भगवान है, वो ब्रह्म है। हाँ, ये बहुत बहुत सटीक भेद है। हाँ? हम संसार के हाथों में है, संसार उसके हाथों में है। बहुत सीधी सादी बात है। चाहे तो भी हम पूरे संसार को हम क्या कर सकते हैं? हम अपने परिवार को अपने हाथ में ले सकते हैं। बहुत अगर हम में ताकत है तो हम अपने समाज को हाथ में ले सकते हैं, पूरे संसार को हाथ में नहीं ले सकते। हाँ, संसार का नाम ही है। संसार शब्द कहां से आया? संस्कृत को जिसको संस्कृत का थोड़ा भी अनुभव होगा, संसरयति शब्द से संसार आया है। आप कभी समुद्र के किनारे गए हैं, दरिया के किनारे गए हैं? वहां रेत होती है। वो रेत पकड़ने की जितनी आप कोशिश करोगे उतनी रेत आपके हाथों से छूटती जाएगी। वो छूटने की जो क्रिया है उसे कहते हैं संसरयति, जो छूटता रहता है। इसी शब्द से ये संसार शब्द आया है। जो हर रोज हमसे छूट रहा है वो संसार है, जो अनित्य है, जो आज है कल नहीं रहेगा। चाहे कोई कुछ भी कर ले, आज है वो कल नहीं रहेगा, अनित्य है। और अनित्य संसार में नित्य तो एक ही परमात्मा है, जो कल थे, जो आज है और जो कल रहेंगे। यस, तो कहने का अर्थ यह है कि जहां भी आप परमात्मा वाचक शब्द देखेंगे वहां शब्द आएगा जन्माद्यस्य यतः। वहां उत्पत्ति, वहां स्थिति और लय तीनों के बारे में वो तीनों से नवाजा गया है परमात्मा को, वो तीनों से कीर्ति गाई गई है परमात्मा की।